बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेडिंग बनाएं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं BRS। ये बच्चे थोड़ा सा झुक के बैठे, समझेंगे बिजनेस क्लास में आए हुए, थोड़ा सा लेट जाएं। शाबाश, लेट के पढ़ें। मौलाना आप भी थोड़ा सा लेट के पढ़ें, थोड़ा सा स्टाइल ये वाला। ओए ओए होए होए, ये वाला BRS। कौन सा टॉपिक है? BRS। कैमरे की थोड़ी रिकॉर्डिंग में मसला हल होता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट किया। सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई थी। सिंगल कॉलम कैश बुक का दूसरा नाम बैंक अकाउंट था। हमारा वो पैसा जो, बैंक ना बोलिएगा, ब्रांच बोलिएगा, हमारा वो पैसा जो ब्रांच में पड़ा हुआ था एज अ ट्रस्टी, उसका हिसाब किताब ब्रांच भी रखती है और हम भी रखते हैं। उसका हिसाब किताब हम भी रखते हैं। हम क्यों रखते हैं? हमारा पैसा है। ब्रांच क्यों रखती है? वो इमानतदार है, इमानत रखी हुई है उसके पास। ऑल्दो ये इमानत चार्जेस के अगेंस्ट है, जिसे बैंक चार्जेस कहते हैं। वैसे तो इस्लाम में इमानत के कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन यहाँ जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ बैंक एज अ ट्रस्टी काम तो करता है, लेकिन वो इसके चार्जेस लेता है। क्या लेता है? चार्जेस लेता है। ध्यान से सुनने, आज सुनने की बातें ज्यादा हैं, करने की कम है। बिजनेस मेंटेन अ T account to record its related to, it can also be named as, ये कौन कर रहा है? बिजनेस। ये कौन कर रहा है? ये बिजनेस कर रहा है। जहां मेरा अकाउंट है उसे मैं ब्रांच बोलूंगा, बैंक नहीं बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ब्रांच मेंटेन करती है रनिंग बैलेंस अकाउंट। किसका? बिजनेस का। बिजनेस अकाउंट बनाता है ब्रांच का, ब्रांच अकाउंट बनाती है, दोबारा बोले, दोबारा बोले, बिजनेस जो ब्रांच का अकाउंट बनाता है उसे कहते हैं, बस कैश बुक कह दें। क्या? ब्रांच जो बिजनेस का अकाउंट बनाती है उसे कहते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट असल में किसका अकाउंट है? बिजनेस का। किसकी बुक में? ब्रांच की बुक्स में। लेकिन किस शक्ल में? और जो बिजनेस बना रहा है वो किस शक्ल में? ये देखो, ऊपर T अकाउंट बना हुआ है, नीचे रनिंग बैलेंस। और ये रनिंग बैलेंस क्या है? बैंक स्टेटमेंट। क्या है? क्या है? दोबारा बोले। किसने बनाई? ब्रांच ने। कैश बुक किसने बनाई? कैश बुक का मतलब हमने ब्रांच का अकाउंट बनाया। किसका? और बैंक स्टेटमेंट का मतलब ब्रांच ने बिजनेस का अकाउंट बनाया। दोनों के अकाउंट बनाने के अंदाज ऊपर नीचे, ठीक है। अब एसेट इन द बुक्स ऑफ बिजनेस सो डेबिट बैलेंस। लेकिन ब्रांच के पास तो ये इमानत है, इमानत लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ सो कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। मैंने नजीब को मारा, नजीब कहेगा मुझे सर ने मारा। अब दोनों एक ही बात कह रहे हैं, कहने का। पाकिस्तान का हर वजीर आजम निकल के क्या कहता है? मुझे निकाला गया। दूसरे क्या कहते हैं? हमने निकाला। अब्बा जी जब आप पे हाथ धोते हैं तो अब्बा जी क्या कहते हैं? मैंने धुलाई की। आप क्या कहते हैं? मेरी धुलाई हुई। अब्बा कहते हैं मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया अपने वली ऐद का। आप क्या कहते हैं? अब्बा ने मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। देखो हुआ है, मुझे लगता है कल हुआ है। ठीक। अब मेरे दोस्तों, जब
अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ तो बैंक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। बैंक अकाउंट का मतलब ब्रांच अकाउंट। हम ब्रांच से कह रहे हैं ब्रांच हमने तेरे से पैसे लेने हैं। अब नीचे आए, ब्रांच कह रही है जी जी हमने आपके पैसे लेने हैं तो डेबिट बैलेंस, देने हैं तो ध्यान से समझिएगा। फिर मुझे डेटर से चेक मिला, मैं कौन? बिजनेस। बिजनेस को डेटर से चेक मिला, एंट्री बोले बीबी है देखो ताड़ी मेहरबानी, चेक मिले है तो कैश नहीं आई। दोबारा बोले। अब ये पैसा ब्रांच में जमा हो गया तो ब्रांच कहेगी अंसारी हमने तुम्हारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। हमने ब्रांच के अकाउंट को डेबिट किया तो ब्रांच ने बिजनेस के अकाउंट को क्रेडिट किया, जब भी तो सेम ट्रांजैक्शन होगी। आगे फिर चेक मिला, एंट्री बोले। अब फिर ब्रांच ने हमारे अकाउंट में ये 15,000 क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट मीन डिपॉजिट, डिपॉजिट मीन प्लस, प्लस मीन ऐड, विड्रॉल मीन माइनस, माइनस मीन लेस, सब्ट्रैक्ट। याद रहेगी बात? अच्छा, बिजनेस कौन सा डॉक्यूमेंट बना रहा है? नहीं, टी अकाउंट कुछ नहीं है, कैश बुक। बिजनेस क्या बना रहा है? तो आपने कैश बुक की डबल एंट्रीज बोलनी है, बैंक स्टेटमेंट की डबल एंट्री पहला दिन, आखिरी मिनट। क्या बोला था? बिजनेस के हिसाब से सोचो, बिजनेस के हिसाब से बोलो, बिजनेस के हिसाब से लिखो। तो इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट बिजनेस नहीं बना रहा। कौन बना रहा है? ब्रांच। ब्रांच पूरे साल बनाकर आखिरी दिन हमें टीसीएस कर देती है, तो ये हमने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, ये किसने बनाया? तो ये एंट्रीज किसने पास की? तो हमने ब्रांच के हिसाब से नहीं सोचना, किसके हिसाब से सोचना? बस ये देखना, जब हमने प्लस किया तो उसने माइनस किया, जब हमने माइनस किया तो उसने। अब देखें, फिर हमने 25,000 से बैंक डेबिट किया तो ब्रांच ने 25,000 से बिजनेस को। फिर हमने क्रेडिटर को चेक दिया, एंट्री बोले, क्रेडिटर को चेक दिया। तो भाई बोलो ना दोबारा। जब मैंने ब्रांच को क्रेडिट किया तो ब्रांच ने बिजनेस को, मैंने फिर चेक दिया, एंट्री बोले। ब्रांच ने फिर मुझे डेबिट किया, फिर एंट्री बोले। नहीं, अब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अप, डेबिट, बैंक डाउन, क्रेडिट। जब मैंने ब्रांच को क्रेडिट किया तो ब्रांच ने मुझे, चलते चलते साल का आखिरी दिन आया, लेजर क्लोज किया तो बैंक का 50,000 डेबिट क्लोजिंग आया। क्या आया? मैं ब्रांच को कह रहा हूँ ब्रांच मैंने तेरे से 50,000 लेने हैं साल के आखिरी दिन। ब्रांच कह रही है जी हमने आपके 50,000 देने हैं साल के, लेने हैं तो, देने हैं तो। ऊपर कौन बोल रहा है? नीचे कौन बोल रहा है? ऊपर कौन बोल रहा है? नीचे कौन बोल रहा है? अब दोनों ने जो किया दूसरे ने उसका अपोजिट किया, ना कोई लेना ना कोई देना। रात गई बात गई, आप भी खुश हम भी सुकून से, लेकिन जिंदगी इतनी आसान है नहीं। तो कहते हैं ना, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जो है ये धूप छाँव का नाम है, इसमें धूप ज़्यादा है और छाँव कम है। हर दूर से चमकने वाली चीज़ जो है वो सोना नहीं। हम यही समझते हैं ये जो बड़े आदमी है ना इन्हें कोई गम नहीं है, इनसे बेचारों को तो सबसे बड़ा गम है खाना खाने से पहले 10 दफ़ा टेस्ट करवाते हैं खाने का। मरियम नवाज खाना खाती होगी तो क्या सोचती होगी? हाँ, 10 दफ़ा डॉक्टर चेक करते हो जी, चेक करो चेक करो। हाँ बस अब वो मैं तो नहीं बोल सकता, तो मैं डॉक्टर्स का नाम ले लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे दोस्तों इसका मतलब है ये रोले जो है ना मीचे रहते हैं, हम फिर भी बड़े सुकून से रेडी पे खड़े होकर चने खाओ, उसके ऊपर सलाद डालो, रायता डालो, 2 कुलचे खाओ, 100 रुपये में फारिग होकर घर आ जाओ, ठीक है भाई। 150 में खा लोगे।
तो भाई ये ज़िंदगी हमारी बड़ी पुरसकून है, बस हम दूसरों की तरफ नज़र ना करें। नज़र करेंगे तो नाशुक्री पैदा होगी, नीचे वालों को देखेंगे तो शुक्र पैदा होगा। अब हम पंगा करने लगे। क्या करने लगे? पंगा करेंगे तो मतलब ये होगा एक ने रिकॉर्ड किया, दूसरे ने रिकॉर्ड नहीं किया। अब बात को समझनी है कि दिमाग में बिठाना है। आप और आपके अब्बा जी, आप और आपकी वालदा, दो करैक्टर हैं। आप और आपके अब्बा जी दो करैक्टर, आप और आपकी वालदा दो करैक्टर। इन दो करैक्टर्स में भाई जान, मैंने उस वक्त आपको बुलाया था, अब बाद में कर दीजिएगा, इसमें करंट लग रहा है। अब आप और आपके वालिद साहब दो करैक्टर हैं, आप और आपकी वालदा दो करैक्टर हैं। इन दो करैक्टर में एक बॉस है। बताएं जी, कौन है बॉस? अब्बा जी। मैडम कौन है? अम्मा जी। इसका मतलब दो लोग हों तो एक बॉस होता है, एक खादिम होता है। फिर 5 साल के बाद फिर दो करैक्टर होंगे, मैडम और खादिम, मैडम और खादिम, मैडम और। तो इसका मतलब दो लोगों में जरूरी है कि एक बॉस बन के चले और एक खादिम बन के चले। तो हम तो पहले से ही कहेंगे भाई हम कौन है? हाँ, और हमारे वजूद पे ना जाइएगा कि कोई कहे कि यार हम हैवी हैं, ताकतवर हैं, जरा माशाल्लाह खाते पीते घराने से हैं तो हम बॉस बनेंगे। तो हम चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, हम कौन है भाई? कौन है आप? बॉस कौन है? कौन मैडम? भैया अब आपने पूरी बात की, अब आप जवाब देंगे। कैमरा डालें जी, इसकी वालदा को पता चले ये अभी से मैडम के ख्याल में क्लास में बैठा हुआ है। लो भाई, एक बॉस और एक खादिम, ठीक। अब यहां पर भी दो करैक्टर हैं, एक कैश बुक एक बैंक स्टेटमेंट। एक कैश बुक एक बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बॉस है, कैश बुक खादिम है, ठीक है। अगर बैंक स्टेटमेंट बॉस है तो बॉस के लिए तो एक जुमला बोला जाता है, बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस इज, तो फिर कौन ऑलवेज राइट होगा? बैंक स्टेटमेंट। कौन ऑलवेज राइट होगा? यानी बैंक स्टेटमेंट जो करेगी वो सही होगा। अगर कमी रह गई तो हम में रह गई। हम कौन? कैश बुक। कमी रह गई तो कैश बुक में। किस में कमी नहीं है? अगर आगे जाके दूसरे तीसरे दिन बैंक स्टेटमेंट ने कह दिया मेरे में कमी है, तो कहना नहीं नहीं तेरे में कमी नहीं हो सकती। नहीं, फिर उसके कहेंगे ठीक है, अगर आप मानते हैं कि आप में कमी है तो ठीक है, आप में कमी है। अच्छा, अगर हमारे पास बॉस के खिलाफ सबूत मिल गया, सबूत एविडेंस, तो अब भी बॉस गलत है। तो बॉस कब गलत है? जब खुद मान ले या हमें सबूत मिल जाए। इसके अलावा बॉस गलत नहीं है, गलत हम है। हम कौन? कैश बुक, बिजनेस। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। चेक आया, रिकॉर्ड कर लिया, चेक आया, रिकॉर्ड कर लिया, चेक से की पेमेंट हो गई, रिकॉर्ड कर लिया, कर लिया। अब देखें ब्रांच ने हमारे अकाउंट में कितने जमा कर दिए। जहां मैं सर्कल कर रहा होता हूं वहां देखा करें, कुछ लोग नीचे मुराकबे में होते हैं, कहते हैं ये कहां से बोल रहे हैं अंसारी। और भाई यहां देखें बोर्ड पे, हर वक्त बोर्ड पे नजर हो ऐसे। तुम क्या देखते हो? ऐसे नहीं देखना, ऐसे नहीं देखना। पूरी सलाहियतें लगाओगे फिर हजारों में एक बनोगे। फिर हाँ, जिस महफिल में बैठोगे वहां पे इशारे होंगे, ओ भाई ये बच्चा बच्ची चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, ये बच्चा बच्ची चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, ये हजारों में एक बने। ये मदर ऑफ प्रोफेशंस जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसके मेंबर हैं, आई कैप के मेंबर हैं। ये किसके मेंबर हैं? आई कैप के मेंबर। छोटी डिग्री नहीं है, बहुत कम पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन है जो इंटरनेशनली कम्पीट करती हैं। उनमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आई कैप सर फहरिस्त है। पेपर टू पेपर गोरे हमें एग्जामिशन देते हैं, वो कहते हैं आई कैप इतना रगड़ा लगाता है पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि हम इन्हें ये नहीं कह सकते तुम हल्के हो। बाकी आप यहाँ से मेडिकल करके जाएं तो वो कहते हैं तो हमारे ग्रेजुएट के बराबर हो। इंजीनियरिंग करके जाएं तो क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन है अभी इंजीनियरिंग यहाँ आके हमारी करो, क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग उनके मुकाबले में, हमारी मेडिकल उनके मुकाबले में, लेकिन हमारा सीए उनके मुकाबले में सीए है, हमारा सीए उनके मुकाबले में सीए है। तुम्हें तो अभी यही नहीं पता तुम किस प्रोफेशन में हो।
किसी ने कहा सीए कर ले, तनख्वाह बड़ी होती है, चल भाई चल चलते हैं। यहाँ आए फीस भी जमा करवा दी, फीस वाले ने क्या कहा, फीस जमा करवाए जाओ, पास हुए जाओगे। वो तो यहाँ आए तो पता चला अंसारी तो कुछ और कहने में लगा भाईजान। दिल दरिया पर बांधा था, मन था कच्चा टूट गया, कुछ दिन दिल को उसकी यादों ने बहलाए रखा, फिर यादों का ये रिश्ता भी रफ्ता रफ्ता टूट गया। तो जमील तो ये कह रहा है कि यार पैसे दो तो सीए हो जाएगा, अंसारी कह रहा है तुम्हारी जान निकलेगी तो सीए होगा। हाँ सही कह रहा हूँ। एक दफा तुम्हें पूरी सलाहियत लगानी पड़ेगी। आगे आ जाओ बेटा, साथ हो जाओ, साथ हो जाए। आपको पता नहीं कितनी बड़ी हस्तियां आई हैं भाई, साथ हो भाई, बड़ी हस्तियां आई हैं। टाइम पे आया करो, जाया हो जाओगे जितना तुम्हारा वजूद है। आजकल वैसे ही आंधियों का जमाना चल रहा है, दरख्तों से आम भी गिर रहे हैं। बैठ जाओ। वैसे तुम दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लगती है। इधर आओ दोनों, और जरा इधर आओ, और इधर तो आओ जरा, माशाल्लाह देखो जरा, तो इधर आओ, जल्दी से आओ। तुम्हें देख के दिल खुश हो गया माशाल्लाह, जितना तुम्हारी फिजीक है। इधर आओ, इधर आओ, ऊपर आओ भाई, इधर आओ भाई। ये फिर भी कुछ तगड़ा है, उधर वाला तो बिल्कुल ही जो है ना गया गुजरा यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब अगर आप ऐसे ही चलते रहे ना, चलो अब इधर आओ। ओ यार, कोई खाता पीता नहीं है कुछ, बैठो। लो मेरे बच्चों, अब कहानी ये हुई, मैंने डेबिट किया, ब्रांच ने क्रेडिट किया, मैंने डेबिट किया, ब्रांच ने क्रेडिट किया, ब्रांच ने क्रेडिट किया। हम तो सोए पड़े थे, भूल गए। लिखा हुआ है फॉरगेट टू, किसने रिकॉर्ड कर लिया? बैंक नहीं बोलना। किसने रिकॉर्ड नहीं किया? किसकी गलती? बिजनेस की गलती। तो गलती रहने दें या गलती को सही करें? गलती को सही करें। तो ये इंटरेस्ट इनकम है, कैश बुक में इसे कैसे रिकॉर्ड करूं? चेक आया, बैंक में पैसे आए हैं। बच्चियों तुमने सीए नहीं करना, करना तो एंट्री बोलो, करना एंट्री बोलो। अब ये देखना, ध्यान से सुनना, जब किसी चीज में गलती हो तो उसे ठीक किया जाता है, जब ठीक किया जाएगा तो उसे क्या किया जा रहा है? एडजस्ट। अब कौन सी कैश बुक बन रही है? एडजस्ट, एडजस्ट। अच्छा देखना, ये जो कैश बुक बनी है और कह रहा है कि 25,000 डेबिट क्लोजिंग है, ये फाइनल है या अभी इसमें एडजस्ट होना है? तो कह सकता हूं ये 25,000 अनएडजस्टेड बैलेंस है, ये फाइनल बैलेंस। अच्छा, ये 25,000 है क्या? डेबिट बैलेंस। गलती इससे आगे सही होनी है तो शुरू कहां से करूं? यहां से करें, शाबाश, गुड, यहां से करें। यहां से नहीं करना 20,000 से, क्योंकि 20,000 से तो चलते 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 पूरा साल गुजर गया, पूरा साल गुजर गया। बैंक स्टेटमेंट हमारे पास कब आती है? अभी 10 मिनट पहले बोला, साल के आखिरी दिन। तो इसका मतलब हमें अपनी गलती का एहसास कब हुआ? तो फिर हम एडजस्ट कब करेंगे? साल के आखिरी दिन। लेजर कब क्लोज होते हैं? साल के आखिरी दिन 5 बजे। क्या बोलोगे? दोबारा बोलो, साल के आखिरी दिन। तो ये जो बैलेंस है 25,000, ये कब पता चला? शाम 5 बजे। और बैंक स्टेटमेंट भी 5 बजे आई। जब बैंक स्टेटमेंट से अपनी कैश बुक को कंपेयर किया तो पता चला बैंक स्टेटमेंट ने 25,000 हमारे अकाउंट में जमा, हमने जमा, हम जमा करेंगे। जब हम जमा करेंगे तो कौन सी बुक बनाएंगे? एडजस्टेड कैश बुक में हमने जमा करना है। तो बताओ बैंक को डेबिट करूं या क्रेडिट? तो बैंक हो गया डेबिट, ये देखो बैंक हो गया, और इंटरेस्ट इनकम अप होकर क्रेडिट। एंट्री बोलो, दोबारा बोलो। 5 बजे तुम क्या कह रहे थे कि कितना बैलेंस है? 25,000। अब बताओ एडजस्टेड कैश बुक आखिरी दिन 5 बजे से पहले बनेगी या बाद में? बाद में। अज्यूम कर लेते हैं 5:30, अज्यूम कर लेते हैं, ये सारा समझाने के लिए बना रहा हूँ। 25,000 में मजीद कितना ऐड कर दो? 25,000। ये ना समझना कि ये सर ने ओपनिंग बैलेंस लिखा है, ये क्या लिखा है? अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस। क्या?
लेकिन ये ऐसे ही लिखा जाता है जैसे ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। जरा देखना ये क्या है, 25,000 डेबिट क्लोजिंग। क्या अगर इसे ओपनिंग में लिखता तो किस साइड पे लिखता, डेबिट पे। तो देखो अनएडजस्टेड भी कहाँ लिखा, डेबिट। उसमें ये 25 ऐड कर लिया, 50,000 हो गए, 50 में से 0 माइनस किया, लेकिन अब ये कौन सा क्लोजिंग है, ये एडजस्टेड क्लोजिंग है। अपनी गलती ठीक कर ली तो बिजनेस क्या कह रहा है, ए ब्रांच मेरा 50,000 तेरे पास पड़ा हुआ है, मेरा 50,000 तेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा ब्रांच क्या कह रही है, जी जी अंसारी साहब आपका 50,000 हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर बिजनेस कह रहा है मैंने 50,000 लेना है तो ब्रांच कह रही है जी हमने आपका 50,000, रोला खत्म हो गया। रोला कब खत्म हुआ, जब हमने अपनी गलती एडमिट कर ली और गलती को सही कर लिया। अब्बा जी हमें क्यों डांटते हैं, गलती पर। हमारा और अब्बा जी का कॉन्फ्लिक्ट कब दूर हो जाएगा, जब हम गलती सही कर लेंगे। किचन में जब जाती हो कुछ ना कुछ सुनती हो माँ से, क्यों सुनती हो, गलती की वजह से। गलती क्यों करती हो, हम टीवी की वजह से। हम टीवी को जिंदगी से हटा दोगी तो गलतियां नहीं होंगी, जब गलतियां नहीं होंगी तो अम्मा बेवजह थोड़ी डांटेंगी। गिलास तुम तोड़ती हो, मसाले तुम खराब करती हो, फ्रिज का दरवाज़ा तुमने तोड़ दिया, माइक्रोवेव तुम सही नहीं चलाती, तो इधर की गलतियां ये ठीक करें, इधर की गलतियां ये ठीक करें। अम्मा अब्बा हम अपनी गलतियां ठीक करें, हम भी गलत होते हैं, हमेशा हम ठीक नहीं होते। अच्छे अम्मा अब्बा वो है अपनी गलती पे बच्चों से सॉरी कर लें, अच्छे बच्चे वो हैं जो अपनी गलती पे, जब घर में सॉरी का माहौल होगा, थैंक यू का माहौल होगा तो माहौल अच्छा हो जाएगा। जब ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। अल्लाह मुझे भी अच्छा बाप बनने की तौफीक दे और आपको अच्छी औलाद बनने की तौफीक दे। पहली गलती हो गई। अब ज़रा देखना दूसरी गलती भाईजान, बुजुर्ग हैं आप, ये देखें जी 20,000 लेना है, 20,000 देना है, 30,000 आया है, 30,000 आया है, 15,000 आया है, 15,000 आया है, 25,000 आया है, 25,000 आया है। इसका मतलब इस साइड पे तो कोई मसला नहीं। 20,000 गया है, 20,000 गया है, 15,000 गया है, 15,000 गया है, ओ हो 5,000 गया है, यहां से नहीं गया। कह सकता हूं बैंक स्टेटमेंट ने हमारे अकाउंट से 5,000 माइनस कर दिया। उसने क्या काट लिया, इंटरेस्ट काट लिया। हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। किसकी गलती, हम नहीं, बिजनेस की। बिजनेस को अपनी गलती का पता चल गया, अब बिजनेस क्या बनाएगा, एडजस्टेड। कहां से शुरू करेगा, क्लोजिंग अनएडजस्टेड 55,000 डेबिट। लो जी 55,000 से शुरू कर दिया। अब हम अपने कैश बुक को क्या करेंगे, क्रेडिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस को एंट्री। बोलो 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 बोलो। अब एडजस्ट करके हम कहां पहुंच गए, कितना, डेबिट। हम कह रहे हैं ब्रांच हमने तेरे से 50,000, ब्रांच कह रही है जी जी हमने आपका 50,000 देना है। इसका मतलब बिजनेस जब अपनी गलतियां ठीक कर लेगा तो ब्रांच और बिजनेस का कॉन्फ्लिक्ट। ओके अब बताएं अभी तक कितनी गलतियां सिखाई हैं, 2। डेबिट करना था नहीं किया तो डेबिट कर दो, क्रेडिट करना था। अब जरा देखना ऊपर वाली गलती को क्या कहते हैं। इफ ब्रांच रिकॉर्ड ऑन, इसका मतलब ब्रांच ने हमारे अकाउंट में जमा किया, बट बिजनेस कुड नॉट रिकॉर्ड ऑन, दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड रिसीट। और हमने फिर इसको क्या कर दिया था भाई, क्या कर दिया था, एडजस्ट। ये देखें हमने अपनी अकाउंट में 25,000 जमा कर दिए, ऐड कर दिए, डेबिट कर दिया। अब नीचे वाली गलती पे आओ, हमने 5,000 माइनस करना था, माइनस नहीं किया, माइनस करना था, माइनस। इफ ब्रांच रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड, इफ ब्रांच रिकॉर्ड ऑन, यानी उसने हमारे अकाउंट से माइनस। बिजनेस कुड नॉट रिकॉर्ड ऑन, उसने माइनस, दिस इज कॉल्ड
अनरिकॉर्डेड पेमेंट फॉर एक्सपेंस। ओके, क्लियर हो गया? पहली गलती बताएं क्या होती है? ये जो गलती है ये बैंक स्टेटमेंट की किस साइड पे नजर आएगी? कहाँ नजर नहीं आएगी? बिजनेस की कैश बुक की डेबिट साइड पे। पूरा बोलें, कहाँ नजर आएगी? कहाँ नजर आएगी? बैंक स्टेटमेंट बोले, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे नजर, कैश बुक की डेबिट साइड पे नजर। दोबारा बोले, इसे क्या कहते हैं? दूसरी गलती कहां नजर आएगी? डेबिट साइड ऑफ। कहां नजर नहीं आएगी? इस गलती को क्या कहते हैं? ओके हो गया? जब हम छोटे होते थे, अब्बा जी जवान होते थे, तो ट्रैफिक की तरफ अब्बा जी होते थे, हमें ट्रैफिक के इस तरह रोड क्रॉस कर रहे हैं, सामने से ट्रैफिक आ रही है तो अब्बा जी इधर हो जाते थे, हमारा हाथ इधर पकड़ के इस साइड पे रखते थे। अब अब्बा जी गए ओल्ड एज में, हम आए जवानी की एज में, तो हमने अब्बा जी को कर दिया इधर और खुद हो गए इधर। अब ट्रैफिक हम फेस कर रहे हैं और अब्बा जी को कह रहे हैं जब मैं क्रॉस करूंगा तो आपने भी क्रॉस करनी है। इसका मतलब हालात बदल गए, हालात बदल गए। अच्छा जी, आप अब्बा जी के साथ चले गए उम्रे पे, सही की दो लाइट्स होती हैं जिनके दरमियान में भागना होता है। आप भागे, अब्बा जी बुढ़ापे की वजह से नहीं भागे, आप आगे निकल गए, आगे जाके आपको पता चला वो अब्बा जी तो पीछे रह गए। अदब का तकाजा क्या? पीछे जाना और उन्हें अपने साथ लेकर आना। क्या आपने आगे जाके गलती की? गलती नहीं की। आप अपनी जवानी की ताकत में या जोश में या कमिटमेंट में आगे निकल गए और अब्बा जी पीछे रह गए। लेकिन बॉस इज बॉस, अदब में भी बॉस होता है। फिर आप वापिस आए, अब्बा जी का हाथ पकड़ा और आगे ले गए। अब मैं क्या करने लगा, बिजनेस कुछ कामों में ब्रांच से आगे निकल जाएगा, लेकिन वो काम सही होंगे, वो काम सही होंगे। अब जो काम आपने कर लिए और ब्रांच ने नहीं किए और वो काम आपने सही किए और ब्रांच किसी वजह से अभी वो काम नहीं कर सकी, तो आप ये नहीं कह सकते आपने गलती की, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो कहां सही करेंगे? एडजस्टेड कैश बुक में। लेकिन आपने तो गलती की नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो कैश बुक कोई और बैलेंस बता रही होगी और बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बिजनेस ने कुछ काम सही कर लिए और ब्रांच किसी वजह से अभी वो काम नहीं कर सकती। क्या अगले आने वाले दिनों में ब्रांच वो काम कर लेगी? जी कर लेगी। आप आगे चले गए, अब्बा जी चलते चलते आगे आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी नहीं किया वो काम, बिजनेस ने वो काम सही कर लिया। अदब का तकाजा है, बिजनेस वापस आएगा, बिजनेस वापस आएगा, लेकिन बिजनेस की गलती नहीं है, इसलिए कैश बुक में इसको रिवर्स नहीं करेगा। एक और डॉक्यूमेंट बनेगा बारो बार, एक और डॉक्यूमेंट बनेगा बारो बार, जिसमें बिजनेस अपने किए हुए काम को रिवर्स करेगा, ताकि बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से हमारा बैलेंस मैच हो जाए। क्योंकि अगर हम इसको रिवर्स नहीं करेंगे तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच नहीं होगा। वो सही काम जो बिजनेस कर लेता है, या मलिक साहब को बुलाइएगा, वो सही काम जो बिजनेस कर लेता है, वो सही काम और ब्रांच किसी वजह से नहीं कर पाती, इसे कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस, इसे कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। तो फिर टाइमिंग डिफरेंस ना लिखें, सब नोट्स में लिखा हुआ है, ऐसी थक रही है। अगर ये आप नहीं लिखना होता तो फिर मैंने पैसे किस चीज़ के लिए हुए आपसे? मुझे तो आपको सिर्फ चम्मच से कॉन्सेप्ट देना, स्पून फीडिंग करनी है, बाकी सब कुछ मैं करके दूंगा आपको, आपने चिल करना है sukoon.com। हाँ, लेकिन ध्यान इधर ही रखना है। और अंसारी ने तो सब कुछ देना, खोलो जी मोबाइल, लेटेस्ट मैसेज आया हुआ जी, चलो
कहाँ पहुंचे थे? हाँ, बारोबार बारोबार। भाईजान, आप एक शहर में जा रहे हो, घर चले जाए, आल्टो ले आए, सही होने जानी है, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा, वो प्रॉब्लम कर रही थी। लेट ना कीजिएगा, एक्सक्यूज मी, वो मैकेनिक आ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम होगी, टाइम से ले आए, बारोबार। 2-4 साल पहले मैं एबटाबाद जा रहा था, आगे मैंने जाना था कागा नारा। तो एबटाबाद अगर आप एंटर हो ना 11 बजे, तो आपको तकरीबन 2 घंटे लगते हैं एबटाबाद के बाजार से आगे निकलने में, इतना चौक होता है। अगर आप, अब उन्होंने बाईपास बना दिया, बाईपास से गुजर जाएं तो शहर का रश नहीं मिलता। बाईपास वो जगह होती है बारोबार बारोबार। ऐसे टाइमिंग डिफरेंस कहता है भाईजान, आपका और ब्रांच का डिफरेंस है, आपका और ब्रांच का डिफरेंस है। क्यों इसे कैश बुक में रिवर्स करते हैं? क्योंकि आपकी तो गलती, इसको आपस में रिकंसाइल कर लें, बारोबार। अब इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनेगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ब्रांच बनाएगी या बिजनेस? बिजनेस बनाएगा। कैश बुक बिजनेस बनाएगी, बैंक स्टेटमेंट ब्रांच बनाएगी। क्या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बिजनेस अपनी मिस्टेक सही करेगा? क्या सही करेगा? ये नहीं कहना सही करेगा, रिवर्स करेगा। क्या? टाइमिंग डिफरेंस। क्या टाइमिंग डिफरेंस क्या होते हैं? बिजनेस के सही हुए काम जो ब्रांच अभी तक नहीं कर सकी, जो ब्रांच अभी तक नहीं कर सकी। अच्छा जी, ये देखिएगा जरा, बिजनेस कह रहा है मैंने 20,000 ओपनिंग में लेना है, ब्रांच कह रही है जी 20,000 हमने देना है। 30,000 आया जी, 30,000 आया। 25,000 आया जी, 25,000 आया। अब आप कह रहे हो भाई 15,000 का एक चेक भी आया था और हमने एंट्री पास की थी। बोलो क्या एंट्री पास की थी चेक आने पे? अब आप बैंक स्टेटमेंट को ऐसे देख रहे हो, मेरे जैसा 4 आंखों वाला, चश्मा देना। जब मुझे नहीं नजर आ रहा तो मैं क्या कह रहा हूं, 6 आंखों से देखता हूं, नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ब्रांच ने तो इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्या बिजनेस ने सही रिकॉर्ड किया? सही रिकॉर्ड किया। कौन आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया? इसे क्या कहते हैं? थोड़ी देर के लिए बिजनेस इसको रिवर्स करेगा, थोड़ी देर के लिए इसको कैश बुक में करेगा या बीआरएस में? क्यों? बारोबार। आओ जी, अब जरा देखें, एडजस्टेड कैश बुक बनाने का कोई जरूरत है? क्योंकि बिजनेस की कोई गलती नहीं है। अब बिजनेस कह रहा है मैंने 50,000 लेना है, ब्रांच कह रही है ओ जा काम कर, हमने तेरा। अब ये दोनों लड़ रहे हैं, कौन? बिजनेस और ओ मुक्के, ओ गुस्से, ओ लाते, और पता नहीं क्या क्या। एकदम गार्ड उठ के आया बैंक का या बिजनेस का, कहता है क्यों लड़ रहे हो? और जी मैच नहीं कर रहा। गार्ड ने कहा मैंने सीए इंटर किया हुआ, अपने जमाने का मैं कैब क्वालिफाइड हूँ, सर अंसारी ने हमें पढ़ाया था क्या? बीआरएस। क्या? बीआरएस। हमने कहा वो क्या होता है? कहता है ये देखो ये होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन शॉर्ट फॉर्म में। अब बिजनेस कह रहा है मैंने 50,000 लेना है, ब्रांच कह रही है मैंने 35,000। रोला कितने का है? ये तो वही 15,000 हैं, ये तो वही 15,000 हैं जो हमने लिख दिए, ब्रांच ने। अब थोड़ी देर के लिए हमने लिखे हुए को मिटाना है। लिखे हुए को हमने कहाँ लिखा हुआ है?
डेबिट पे। हम क्या कर देंगे, मिट जाएगा, क्रेडिट कर दें। कितना क्रेडिट कर दें? तो फिर ये 50,000 डेबिट था, हमने ये 15,000 क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कहाँ पहुंच गए? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट कौन लिखती है? ब्रांच ने लिखा। कैश बुक कौन लिखता है? बिजनेस ने लिखा। बॉल पॉइंट दो, रहने तो मेरे पास है। ये क्या है? ये क्या है? इसका मतलब एक ही चीज है। तुमने देखा अपनी नजर से, मैंने देखा अपनी नजर से। इस एज में अब्बा और अम्मा के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच क्यों नहीं होती? अब्बा देख रहा है अपनी नजर से, हम देख रहे हैं अपनी नजर से। एक लड़का हमारे साथ फिरता है, अब्बा जी पहले दिन से कह रहे हैं ये लड़का सही नहीं है, और आप कह रहे हो दुनिया में इससे ज्यादा शरीफ आदमी। अब्बा देख रहा है अपनी नजर से, आप देख रहे हैं अपनी नजर से। नजर अब्बे की सही होती है, क्योंकि अब्बा ये एज गुजार के आ चुके। निराश तो नहीं होते यार, साथ साथ नसीहतें भी ठोकता रहता है। क्योंकि अगर तुम अपने अम्मा अब्बा के फर्मा बरदार ना बने, उन्हें आपने अपना मुर्शद ना बनाया, तो यकीन करो जिंदगी में सब कुछ कर लोगे, फायदा कुछ नहीं होना। और जो अम्मा अब्बा को मुर्शद बना के चलता है, वो कुछ ना भी करे ना तो अल्लाह उसका हाथ पकड़ के चलते। ये हमेशा याद रखेगा। बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इन दोनों की दुआओं ने ही हमें चलाना है। तो ये जितने तुमने ये CS स्टार पे और चीज़ों पे मुर्शद बनाए हुए हैं, बाकी जगहों पे मुर्शद सिर्फ आपके वालिद साहब और आपकी वालदा हैं। हम तो टीचर हैं भाई, फन सीखा हुआ है, आगे आपको बेच रहे हैं। हम आपके साथ किस चीज़ की मुर्शद पना कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। या तो मुर्शद वो होते हैं जो आपको अल्लाह की तरफ लेकर जा रहे हो, या मुर्शद आपके माँ बाप है। हम तो प्रोफेशनल हैं भाई। आपने ऐसी हमें कहा भाई ये भी मेरा मुर्शद, वो भी मेरा मुर्शद है, भी मेरी मुर्शद, वो भी मेरी मुर्शद। मुर्शद सिर्फ आपके माँ बाप हैं भाई। चलो आओ जी, ये किसने लिखा? ब्रांच ने। ये किसने लिखा? याद रखना, हर कोई अपने अंदाज से बोलता है, हर कोई। जब बिजनेस ने बोला तो बिजनेस ने कहा डेबिट बैलेंस है, जब ब्रांच ने बोला तो ब्रांच ने कहा ये क्रेडिट बैलेंस है। बिजनेस ने बोला तो ये डेबिट बैलेंस है, ब्रांच ने बोला तो ये क्रेडिट बैलेंस। ओके हो गया? अब मेरे चंदा मेरे प्यारो बोलो, बिजनेस ने रिकॉर्ड किया, ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं किया। इसे कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अनक्रेडिटेड। क्योंकि इस चेक को चाहिए था ब्रांच क्रेडिट कर देती और यहां लिखती डिपॉजिट में। ये देखो ऊपर जब वो चेक लिखती है तो किस साइड पे लिखती है? डिपॉजिट पे। डिपॉजिट मीन और विड्रॉल मीन। लेकिन ये किसके हिसाब से है? बिजनेस के हिसाब से। बिजनेस के हिसाब से नहीं, ब्रांच के हिसाब से। दो डिफरेंट चीजें हैं। बिजनेस जमा करेगा तो डेबिट करेगा, ब्रांच जमा करेगी तो क्रेडिट करेगी। बिजनेस माइनस करेगा तो क्रेडिट करेगा, ब्रांच माइनस करेगी तो डेबिट करेगी। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट तुम्हारी जबान पे ऐसे आना शुरू हो गए जैसे अल्लाह के फजल से मेरी जबान पे आते हैं, उस दिन तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट इंशाल्लाह। तुम्हारे तो पलक में कचरा आता रहता है। अभी मैं एक एंटी पूछू तो भाई साहब राहत फतेह अली खान नहीं बनना, नुसरत फतेह अली खान नहीं बनना। आपने टीचर की तरह जो है एंट्रीज को पक्का करना है, सॉलिड करना है। इतना सॉलिड जितना अब्बा जी कहीं नजर आ जाए और आप दोस्त के साथ हो तो आप बहाना बनाते हैं। इस दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था और गुम चोट आई है, मैं इसे पहलवान के पास लेके गया था, उसने कहा दिमागी तवाज़न हिल गया। अब्बा जी बोलिएगा ना इसके सामने कुछ, मैं इसके घर छोड़ के आता हूँ। और घर पे बारबेक्यू का इंतजाम है, बॉन फायर है। वाह भाई वाह। चलो भाई, अब्बे को बेवकूफ़ बनाते हो, समझते हो कि आप कामयाब हो गए, और अब्बा अंदर ही अंदर हंस रहा होता है मैंने भी अपने अब्बे को यही बहाना लगाया। अब आओ जी, ब्रांच ने क्या करना था वो तो बात की बात है। हमने 20,000 निकाला, ब्रांच ने नहीं निकाला। हमने 15,000 निकाला, ब्रांच ने निकाला। हमने 5,000 निकाला,
ब्रांच ने भी निकाला। इसका मतलब ये 20,000 हमने तो क्रेडिट कर दिया, ब्रांच ने डेबिट नहीं किया। क्या हमारी मिस्टेक है? इसे क्या कहते हैं? टाइमिंग डिफरेंस। हम माइनस कर चुके, ब्रांच ने माइनस नहीं किया, तो थोड़ी देर के लिए हम रिवर्स करेंगे। हमने किया हुआ है क्रेडिट, हम इसको डेबिट करेंगे। हमने किया हुआ है माइनस, हम इसको प्लस करेंगे। आए जी, कैश बुक में कोई गलती है तो फिर अनएडजस्टेड 50,000, एडजस्टेड भी, जिंदगी शुरू होगी। अब मुझे बताएं, मैंने माइनस किया हुआ था तो क्या कर दूंगा? अब कहां पहुंच गया? 70 पे। ये देखें बैंक स्टेटमेंट भी क्या कह रही है? 70,000 देना है। मैच हो गया। इफ बिजनेस रिकॉर्ड ऑन बट ब्रांच कुड नॉट रिकॉर्ड ऑन, दिस इज कॉल्ड। तो मैंने अगर ऐड किया हुआ है, ब्रांच ने ऐड नहीं किया, तो उसे क्या कहते हैं? और अगर मैंने लेस किया हुआ है और ब्रांच ने लेस नहीं किया, तो उसे क्या कहते हैं? तो जो मैंने ऐड किया हुआ है ब्रांच से मैच करने के लिए, उसे माइनस कर, रिवर्सिंग करना, माइनस करूंगा। और जो मैंने माइनस किया हुआ है ब्रांच ने माइनस नहीं किया, तो उसे ऐड करूंगा। कितने केस सिखाए? 4। 2 बिजनेस की मिस्टेक, 2 टाइमिंग डिफरेंस। बिजनेस की पहली मिस्टेक क्या हो सकती है? डेबिट करना था, डेबिट नहीं किया, तो डेबिट कर दो। दूसरी मिस्टेक, क्रेडिट करना था, क्रेडिट नहीं किया, तो क्रेडिट कर दो। पहला टाइमिंग डिफरेंस, हमने डेबिट कर दिया, ब्रांच ने क्रेडिट, तो हम क्रेडिट कर दे। हमने ऐड किया हुआ था, हम लेस कर दे। दूसरा टाइमिंग डिफरेंस, हमने लेस किया हुआ है, हमने क्रेडिट किया हुआ है, ब्रांच ने लेस नहीं किया हुआ, तो हम डेबिट कर दें, या दूसरे लफ्जों में ऐड कर दें। हमने ऐड किया, ब्रांच ने ऐड नहीं किया, इसे कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक। हमने लेस किया, ब्रांच ने लेस नहीं किया, इसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड को बीआरएस में ऐड करेंगे, ये देखें ऐड किया हुआ है। अनक्रेडिटेड को बीआरएस से माइनस करेंगे, ये देखें माइनस किया हुआ है। यार अंसारी, तेरी क्लास में बात पता चल जाती है यार, हॉस्टल में नहीं पता चलती। क्योंकि हॉस्टल में दाएं बाएं जो आपके चीजें बैठी हुई हैं वो आपको पढ़ने नहीं देते, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तो आप पढ़ने नहीं देते। ये गिव एंड टेक चल रहा है। जब वो पढ़ रहा था तो आपने कहा पढ़ाई में क्या रखा है, इधर मेरी बात सुन। और जब आप पढ़ रहे थे वो क्या कहते हैं, उन पढ़ाई विच की रखी है, आया। बस यही चल रहा है हॉस्टल में। सिर्फ उस रूम में पढ़ाई हो रही है जहां दोनों एक नेचर के हैं, बाकी रूम्स में पढ़ाई नहीं हो रही। और जब तक पढ़ाई नहीं होगी सीए नहीं होगा। हॉस्टल का किराया दे दिया, यहाँ राइस को फी दे दी, आई कैब को पैसे जमा करवा दिए, लाहौर की सैर कर ली, इससे सीए नहीं होगा। इससे आपका बेड़ा गर्क हो रहा है। जिंदगी के 5 साल ही तो हैं, 18 से 23 तुम ही तो हो। या ये 5 बनाएंगे या ये 5 बिगाड़ेंगे। जिंदगी जीने के भी 5 साल है, ये भी याद रखना। जीने के भी 5 साल है, बनने के भी 5 साल है। या जी लो या बन जाओ। अगर जी लिए तो अगले 50 रोते रहेंगे, और अगर बना लिए तो ये 5 तो नहीं जी सकोगे, अगले 50 जी लोगे। और कुछ पाने के लिए कुछ, तो कहते हैं ना, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। ऐसा नहीं हो सकता 18 से 23 एंजॉय भी कर लो और ये भी कर लो, ऐसे नहीं होता। हाँ, तुम्हारी अगली जनरेशन कर सकती है। क्यों? हम मीडियोकर हैं। एक नस्ल मेहनत करती है, दूसरी खाती है, तीसरी उजाड़ती है। अब ये ना कहना तीसरी ने उजाड़ना है तो मैं क्यों मेहनत करूं। उम्मीदें बाहर रख, पढ़ाई ऐसे रख। ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी सर। अब आपने करना क्या है यार अंसारी, बता क्या करना है। अब आपने ये करना है कि जो कुछ मैं बता रहा था इसको घोल कर पी जाना है। अब जरा बेटा पैक कर ले, पैक कर लिए, खड़ा हो भाई। वहीद मुराद का जानशीन खड़ा हो जाइए, खड़े हो जाए। हाँ, ये पीछे वाले भाई, आप कहाँ से वहीद मुराद आ गए, खड़े हो भाईजान। भाईजान बैग में आपने रख लिया रजिस्टर, निकाल लें, खोलें रजिस्टर, तशरीफ रखें। कमाल हो गया यार। टाइमिंग डिफरेंस की हद होती है या एरर्स की हद होती है? टाइमिंग डिफरेंस की हद होती है, सिर्फ 2 ही हैं। एरर्स तो पता नहीं कितने हो सकते हैं, बेशुमार हो सकते हैं। जब बिजनेस की एंट्रीज बेशुमार हैं
तो फिर उनमें गलतियां भी बेशुमार है। फरिश्तों से गलती नहीं होती क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही लिमिटेड है। 2 फरिश्तों को जमीन पे भेजा था, अल्लाह माफ करे फड़क गए थे। ये तो अल्लाह ने इंसान को ऐसा मामला रखा हुआ है कि चारों तरफ गुनाहों की दावत होते हुए भी अल्लाह जिसकी रूह को पाक कर दे, पाकीज़ा कर दे, तैयब कर दे, वो बच जाता है और फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। फरिश्तों से भी अफजल हो जाता है। फरिश्ते KFC नहीं खा सकते, कढ़ाई नहीं खा सकते और पठानों के फ्राइज नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। हम खा पी भी सकते हैं, बस ये है कि अल्लाह की पाबंदी में रहें। जो खाने को कहा वो खा लें, जो छोड़ने को कहा वो छोड़ दें, जो पीने को कहा वो पी लें, जो छोड़ने को कहा वो छोड़ दें। तो इंशाल्लाह दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। ठीक है। अब मेरे चंदा एरर्स की हद बताने लगा। क्या बताने लगा? एरर्स की हद। पहली चीज है बैंक चार्जेस। क्या है? हमारा पैसा कहाँ पड़ा हुआ है? बैंक नहीं बोलना, ब्रांच में। अब ब्रांच बड़े दिनों से कह रही थी अंसारी पैसे दे दे, तूने सर्विस लिया। मैं क्या कह रहा हूँ, देखते हैं, सोचते हैं। इतने में इसने ऑनलाइन फीस जमा करवा दी। ब्रांच ने फटाफट सारे बकाया जात काट के अलहदा रख दिया और मुझे मैसेज दे दिया, अंसारी ये गया ये गया। अब मैंने कहा ये क्या किया? वो सोचो, ब्रांच क्या कहेगी? सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं। इसे कहते हैं मजबूरी के पैसे देना। कौन से पैसे? अब मुझे बताओ, अगर ऐसा हो गया तो ये मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम? एक्सपेंस की एंट्री बोलो। ओके हो गया। अब ये मैं एंट्री पास करूंगा क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में से इतने पैसे कट गए। आगे, बैंक से मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट या लोन लिया हुआ था, ब्रांच इंटरेस्ट मांगे जा रही और मैं टाले जा रहा। पैसे आए ब्रांच में, उसने अपने पैसे एंट्री बोलो। अब अगली बात सुनना, ये शरीफ आदमी है, किस इलाके से हैं? लोधरा से हैं। मैं लोधरा गया, मुझे इनका एक प्लॉट पसंद आया। मैंने कहा यार ये प्लॉट मुझे भेज दो। उसने एहतरामन कहा चले सर आप ले लें। मैंने कहा यार यहाँ पैसे नहीं है, मैं तुम्हें चेक दे जाता हूँ, कैश करवा लेना, मेरे नाम आज ही कर दो। ये गया लोधरा के ऑफिस में, वहाँ जाके इसने प्लॉट मेरे नाम कर दिया। अगले दिन चेक लेके ब्रांच पहुंचा तो चेक हो गया डिसऑनर। चेक हो गया, इसका मतलब अंसारी लोहरिया जो है वो बंदे को चूना लगा दिया। ये लाजमी होता है ना? ला भाई ये लाजमी होता है। राजपूत है, चले जी, आप भी राजपूत हैं, चले जी। लेकिन मेरा इरादा नहीं आपको धोखा देने का, इंशाल्लाह अल्लाह आफियत रखे। अब राजपूत भाई को तो मैंने चूना लगा दिया। आप किस इलाके से? कोट अद्दू। मैं कोट अद्दू गया, वही गेम मैंने इन्हें भी डाली। शाम में इनकी बात हो गई। इसने कहा यार तुझे पता चला सर ने मुझे एजाज दिया, कोट अद्दू का एक मेरा प्लॉट सर ले रहे हैं, आज मुझे चेक दे रहे थे। मैंने कहा सुबह ही दे दीजिएगा। इसने कहा ओए अंसारी से चेक ना ले, मैं भी सर के चेहरे पे ही धोखा खा गया और आज भी रोता हूं क्योंकि मेरा नुकसान हो गया। अंसारी ने चेक डिसऑनर करवा दिया था, अंसारी के अकाउंट में कोई पैसे नहीं थे, सारे पैसे इसने घरवाली के अकाउंट में रखे हुए हैं, खुद तो ये कंगाल है। अब ये समझदार हो गया। सुबह को जब मैंने कहा यार ट्रांसफर कर दे, कहता है नहीं अंसारी आपकी हरकतें सही नहीं है। मैंने कहा यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। कहता है नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे क्या दे दो, पे ऑर्डर दे दो। मैं समझ गया, मैंने कहा किसी ने जरूर इसे वर्ग लाया है, क्योंकि पे ऑर्डर डिसऑनर नहीं हो सकता। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिसऑनर नहीं हो सकता। अब पे ऑर्डर का फंक्शन समझो। ये मुझे मेरे ब्रांच में तो नहीं लेके जा सकता क्योंकि वो तो लाहौर में, लेकिन अब तो ऑनलाइन बैंकिंग है। ये मुझे कोट अद्दू में मैजान बैंक की ब्रांच में ले गया और मुझे कहता है चेक बुक निकाले। मैंने चेक बुक निकाला। कहता है चेक लिखे, मैंने चेक लिखा। मैं इनका नाम लिखने लगे, कहते नहीं अंसारी मैजान बैंक के नाम चेक लिखो। किसके नाम? मैजान बैंक के। मैंने नाम चेक लिखा, मैजान बैंक ने वो चेक अपने अकाउंट में जमा किया और इतने पैसे मेरे अकाउंट से निकाल कर अपने पास रख लिए और फिर एक लेटर मुझे इशू किया इनके नाम का, उसे कहते हैं पे ऑर्डर। उस पर लिखा हुआ है, आपका गुड नेम आतिफ। आतिफ आप अंसारी को प्लॉट ट्रांसफर कर दो, तुम्हारे पैसे इमानत के तौर पर मेरे पास आ चुके हैं। अब अंसारी चाहकर भी इसको रिवर्स
नहीं करवा सकता तो इसे कहते हैं पे ऑर्डर, और इसी को कहते हैं पेमेंट मोड, जस्ट लाइक चेक, कैश इक्विवेलेंट। अब मुझे बताएं, ये भी एक खर्चा है। या तो मैं खर्चे के लिए पे ऑर्डर बनाऊंगा, जैसे आप फीस के लिए आई कैप के लिए पे ऑर्डर बनाते हैं, या मैं प्लॉट के लिए बनाऊंगा। अगर मैंने एसड के लिए बनाया तो एसड डेबिट कर दूंगा, और अगर मैंने एक्सपेंस के लिए बनवाया तो एक्सपेंस डेबिट कर दूंगा। बैंक तो फिर भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्लासेस में बड़ा मसरूफ़ होता हूँ, यकम को एम्प्लॉइज़ मुझे ढूंढ रहे होते हैं कि यार सैलरी के चेक साइन कर दो, और मैं क्लासेस में मसरूफ़ होता हूँ। एक दिन इन्होंने मुझे पकड़ा, रस्सी से बांधा, चिंची पे डाला और ले गए ब्रांच, और क्या कहा, अंसारी ये एक नहीं, चेक नहीं, ये एक पेपर है, इसे साइन कर। मैंने साइन किया, उस पर लिखा हुआ था डायरेक्ट डेबिट या स्टैंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये था कि हर यकम को चेक आए या ना आए, फला फला एम्प्लॉय के अकाउंट में इतने इतने पैसे ट्रांसफर। इसके बाद दोबारा इन्होंने रस्सी से मुझे बांधा, चिंची पे डाला, रूम नंबर 3 में लाके फेंका, और क्या कहा, अब चाहे सारी जिंदगी यहाँ पड़ा रहे, हमें तेरी जरूरत नहीं है। क्योंकि इन्होंने क्या साइन करवा लिया, स्टैंडिंग, क्या करवा लिया। इसी स्टैंडिंग ऑर्डर का दूसरा नाम स्टैंडिंग ऑर्डर डायरेक्ट डेबिट। बिजनेस इंस्ट्रक्ट बैंक टू पे सम एक्सपेंसेस ऑन, अब एक्सपेंस अप होकर डेबिट, बैंक डाउन होकर क्रेडिट। ओके हो गया। ये किसकी गलती है, बिजनेस की। बिजनेस की ये कहाँ रिकॉर्ड होंगी, कैश बुक में। कहाँ रिकॉर्ड होंगी, कैश बुक की गलतियां कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी, कैश बुक की गलतियां। और ये कौन रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस। कहाँ रिकॉर्ड करेगा, एडजस्टेड कैश बुक में। कहाँ रिकॉर्ड करेगा। आज के लिए इतना ही, 1 बजे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।